ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण सेंटर में नित्य की भांति दैनिक पंचांग लेकर आपके पास समक्ष उपस्थित। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं। छवि जो भी उपयोग में लाई गई है वह गूगल से है और यूट्यूब के माध्यम से हम आपको तक पहुंचा पा रहे हैं। साथ ही यह 5 भागों में है, तो देर न करते हुए हम चलते हैं दैनिक पंचांग के प्रति। सूर्योदय 5:39 पर, सूर्यास्त 6:07 पर, दिशा शुल दक्षिण। फिर भी यदि इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो दही खाकर यात्रा करें, ईश्वर आपकी यात्रा को सफल रखेंगे। दिनवार पंचांग के पंचांग के पांचों अंक। वार गुरुवार। तिथि रात्रि 9:41 तक खष्टी, उसके बाद सप्तमी। नक्षत्र प्रातः 7:02 तक रोहिणी, उसके बाद मृगशिरा। योग देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:01 तक सौभाग्य, उसके बाद वरियन शोभन। करण दिन के 10:40 तक कौलव, उसके बाद तैतिल। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त देखने के में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं, उसके उनके उनका फल। तो भोलेनाथ आज जब तक षष्ठी तिथि है तब तक वो नंदी पर सवार है, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। यानी रात्रि के 9:41 तक, उसके बाद भोजन पर जाएंगे जो कि अशुभ है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:18 दिन में। अमृतकाल रात्रि 9:29 से 11 बजे तक। रवि जोग प्रातः 7:02 से कल सुबह 5:38 तक। विजय मुहूर्त 1:58 से 2:47 तक। गोधूली बेला संध्या 6:06 से 6:29 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:15 तक। राहु काल अपराह्न 1:26 से 3 बजे तक। गुलिक काल 8:46 से 10:19 तक। यमगंड प्रातः 5:39 से 7:12 तक। वर्ज मुहूर्त दिन के 12:21 से 1:53 तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो आज मंगल देव कर्क राशि में आकर नीच हो गए हैं। बुध देव नीच चल ही रहे हैं। बुध देव वक्री भी हैं। शुक्र देव बकरी और मीन उच्च राशि में है। शनि देव अस्त चल रहे हैं। तो इस प्रकार शनिदेव का अस्त 7 अप्रैल को समाप्त होगा और बुध देव का अस्त 6 तारीख को समाप्त होगा। तो ये रहा ग्रहों की आकाशीय स्थिति में। अगर राशि चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे संध्या 6:22 पर। ग्रहों की शक्ति राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन। बृहस्पति सबसे शक्तिशाली ग्रह क्योंकि उनके राशि में 5 ग्रह हैं। बुध की राशि में 1 ग्रह है। शुक्र की राशि में 2 ग्रह हैं और बुध की राशि में 1 ग्रह है। और चंद्रमा की राशि में भी 1 ग्रह है क्योंकि मंगलदेव चंद्र की राशि में है। ग्रह नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह है। शुक्र मंगल राहु केतु ये स्वतंत्र ग्रह हैं और इस प्रकार बृहस्पति
के नक्षत्र में 4 ग्रह यहाँ भी शक्तिशाली हैं। चंद्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्यदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 1 ग्रह। तो ये रहे नक्षत्रों के अनुसार ग्रहों की स्थिति। फलदायी की स्थिति में यदि देखें तो लगभग सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह कमजोर हैं, क्योंकि चंद्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो वो 22 अंश से ज्यादा है। मंगल देव कमजोर हैं क्योंकि वे तुरंत राशि परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की पहले भाग की प्रस्तुति। अब आपको हम ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में, जो कि नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह हम जन पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हुआ करते हैं उसके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार देखा जाता है। इसे तारा बल भी कहते हैं, तारा चक्र भी कहा जाता है, और इसे कुछ लोग नव तारा चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर हम केवल दिन की शुभता की बात करेंगे, लेकिन इसकी उपयोगिता इससे कहीं बढ़कर है। शुभ मुहूर्त के लिए भी, आपस में संबंध जानने के लिए भी, और विभिन्न प्रकार के उसकी उपयोगिता है। इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो डाला है, जो क्योंकि यह अद्भुत और अति उपयोगी नक्षत्र का संकलन होता है। नक्षत्र का इस तरह से ग्रुपिंग कर उसका फल होता है। और इस चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, ग्रह अपने से फल नहीं देते, नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं। तो हम वो समय निकाल कर उसे जरूर देखें, बार बार देखें, कंसेप्ट क्लियर होगा और आपके लिए अति उपयोगी भी होगा। तो यहाँ बताते चले कि कुल 27, संक्षेप में बता देते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र, किंतु ग्रह 9 ही है, इसलिए इनको 3 श्रेणी में रखा गया, 3 ग्रुप में बनाया गया। पहला से 9वां एक ग्रुप में, 10वां से 18वां दूसरे ग्रुप में, और 19वां से 27वां तीसरे ग्रुप में। और पहले प्रत्येक ग्रहों की को जो भी ग्रुपिंग की ग्रहों को क्रमवार में रखा गया महादशा के अनुसार। तो पहले ग्रुप का, हर ग्रुप से पहला जो नक्षत्र होगा, पहला, उसे पहले ग्रह से संबंध जोड़ा गया, यानी स्वामित्व उनको दिया गया। यहाँ उदाहरण स्वरूप का है कि पहले ग्रुप से अश्विनी, दूसरे ग्रुप से माघा, तीसरे ग्रुप से मूला। ये क्रमशः पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र है। इनको एक समूह में रखा गया और केतु का स्वामित्व इनको दिया गया। इसी तरह से प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक नक्षत्रों को का समूह का स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दिया गया। और महादशा के अनुसार चूंकि ये क्रम में रहते हैं, इसलिए फल महादशा में भी उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर एक बात और बता दें जो अति उपयोगी है, यदि ये न बताए तो ये ज्ञान अधूरा है, कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी से गिनती शुरू होती है। यानी यदि जातक का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, तो वह कोई भी नक्षत्र हो सकता है, रोहिणी हो सकता है, हस्ता हो सकता है, या श्रवणा हो सकता है, तो गिनती यहीं से आरंभ होती है। और चाहे रोहिणी नक्षत्र का भी क्यों नहीं हुआ हो, हस्ता का भी वही परिणाम होगा, श्रवण का भी वही परिणाम होगा। तो उनके, क्योंकि उनके स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा से तीसरा यानी राहु, पांचवा यानी शनि, और सातवां यानी केतु। चंद्रमा से तीसरा राहु, पांचवा शनि,
और सातवां केतु, ये अशुभ फल देने के लिए बाध्य हैं, अशुभ फल ही देते हैं। सातवां ज्यादा अशुभता लाते हैं। वहीं चंद्रमा से अगर कहें तो दूसरा यानी मंगल, चौथा बृहस्पति, छठा बुध, आठवां शुक्र और नौवां सूर्य, ये शुभ फलदायी होते हैं। आठवां और नौवां ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं। इसी तरह नवतारा चक्र को देखा जाता है। यदि हम कहें तो चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए राहु, शनि और केतु में जन्मे जातक का संबंध उतना मधुर नहीं होगा। और पार्टनर यदि केतु का मिल जाता है चंद्रमा में जन्मे जातक के लिए तो ज्यादा पीड़ादायक होगी। उसी तरह से महादशा का भी अगर हम देखें तो महादशा अगर किसी की चंद्रमा की चल रही है, जन्म उसका व्यक्ति का यदि चंद्रमा में ही हुआ है तो मिश्रित फल होगा। लेकिन उसी का जन्म यदि चंद्रमा में हुआ है और राहु की महादशा चल रही है तो ज्यादा अशुभता होगा। केतु की दशा होगी तो बहुत ज्यादा अशुभता होगी। वहीं यदि सूर्य की महादशा चल रही है, जातक चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मा है, तो वह अति शुभ होगा। तो ये रहे आज के दिन के बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया कि चंद्रमा में जन्मे जातक के लिए क्या होगा। यह प्रातः 7:02 तक का था, क्योंकि 7:02 तक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में आ गए और मृगशिरा नक्षत्र में आने के बाद चूंकि मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है तो मंगल के नक्षत्र आज मिश्रित फल देंगे। वहीं बृहस्पति, बुध, शुक्र क्रमशः तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र के स्वामी बने तो ये अशुभ फल देंगे। और राहु, शनि, केतु, सूर्य, चंद्र ये शुभ फल देने के लिए कृत संकल्प है। तो इस तरह से हमारे दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं कि राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करेंगे। 6:22 तक चंद्रदेव चंद्रदेव वृषभ राशि में है, उसके बाद मिथुन राशि में जाएंगे। तो विभिन्न राशियों को 6:22 के लिए यदि कहें तो मेष राशि में जन्मे, मेष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि में जन्मे जातक के लिए थोड़ा अशुभता के संकेत हैं संध्या 6:22 तक। उसके पश्चात वृषभ, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन जातकों के लिए अच्छे दिन नहीं, अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। शेष राशियों के लिए उत्तम फल होने की संभावना है। तो ये रहा हमारा राशि के अनुसार फल, जिसे चंद्र बलम कहते हैं। हमने अभी तक दिन की बात की, अब हम आपको ले आए हैं चौघरिया पर, जो कि शुभ समय और अशुभ समय किसी भी कार्य को करने के लिए किया जाता है। इसे चौघरिया कहते हैं। चौघरिया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघरिया पर अलग अलग वीडियो अंग्रेजी और हिंदी में हमने डाला है, क्योंकि चौघरिया ज्योतिष अपने आप में बहुत ही उपयोगी होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी मुहूर्त को नहीं देख पाया तो चौघरिया कम से कम जरूर देखना चाहिए। यह समय बताता है कौन सी अवधि किस कार्य को करने के लिए शुभ हमारे लिए है, और अशुभता का भी इसमें ख्याल रखा जाता है कि अशुभता ना हो, इसलिए अशुभ को ही दिखाया जाता है। दिन के प्रहर 8 होते हैं, रात्रि के प्रहर 8 होते हैं, इसलिए दिन का चौघड़िया
भी 8 होता है, रात्रि का चौघड़िया भी 8 होता है, किंतु साप्ताहिक दिनों से इनका संबंध है, इसलिए सप्ताह दिन 7 होते हैं। इसलिए 7 ही चौघड़िया उपयोग में लाए जाते हैं, और 8वां चौघड़िया जो पहला चौघड़िया हुआ करता है वही 8वां चौघड़िया होता है, चाहे दिन का हो या रात का। तो आज के चौघड़िया में यदि हम देखें, चौघड़िया को देखने समय यहाँ बता दें कि यह जरूरी है, क्योंकि साप्ताहिक दिनों से चौघड़िया का संबंध है, क्योंकि 7 ही चौघड़िया है, इसलिए हर दिन का एक चौघड़िया हुआ, सप्ताह के दिनों से संबंध हुआ। और सप्ताह के दिन जो भी हैं, इनके स्वामी हर ग्रह दिन के अलग अलग दिन स्वामी होते हैं, रूलिंग प्लैनेट होते हैं, डे लॉर्ड जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है। और हर ग्रह का को कुछ न कुछ विशेष कार्य करने के लिए उन्हें अधिकृत किए गए हैं। जैसे सूर्य को सरकारी कार्यों से संबंध जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से शुभ मुहूर्त निकालकर काम अपना काम करें। यदि यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कार्य से करने हैं तो उसके लिए आज का अगर हम चौघड़िया देखें तो 8:46 से 10:19 तक का समय सही है। तो इसी तरह से चौघड़िया का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग करते समय यह देखा जाता है कि दिन का चौघड़िया जो होता है वो राहु काल, काल वेला, वार वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का काल रात्रि से। तो आज का चौघड़िया यदि देखें तो 1:26 से सूर्यास्त तक किसी न किसी अशुभता से व्याप्त है, अतिव्याप्त है वो। और दिन की शुरुआत, क्योंकि आज दिन गुरुवार है, इसलिए गुरुवार का शुभ चौघड़िया से आरंभ होता है और शुभ चौघड़िया से समाप्ति होती है। शेष चौघड़िया शुभ, रोग, उद्वेग, चर और लाभ ये उपयोगी हैं इस दिन के लिए। और रात्रि के लाभ चौघड़िया उपयोगी नहीं है, क्योंकि काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहा चौघड़िया मुहूर्त। इसकी जो हमने अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुति डाली है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा समझने के लिए, और इसका बिना किसी ज्योतिषी से संपर्क कर खुद आकलन कर उचित मुहूर्त देखने के लिए। अब हम आपको लेकर आए हैं आज अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो हम पिछले अपने प्रस्तुतियों में यह जिक्र करते आए हैं कि अंक ज्योतिष है क्या। अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक ही एकल अंक में उनका उपयोग होता है। और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं या एक ऐसे अंक मिलते हैं जहां एक से ज्यादा अंक हैं, तो सब उनमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई शब्द है तो उनसे शब्दों का जो अंक उनका ये है मूल्य है, वह अंक मूल्य इसमें लगाकर उसे अंकों में परिवर्तित कर फिर अंकों को जोड़कर उनका एकल अंक बनाया जाता है। चाहे वो नाम हो, गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, आदि आदि। तो आज का दिन यदि हम देखें तो 3 अप्रैल 2025, दिन को जोड़ करते हैं 3, और दिन, माह और वर्ष को जोड़ करते हैं तो 7, यानी बृहस्पति और केतु इनके स्वामी बने। तो केतु का संबंध विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए कैसा है। केतु मोक्ष के कारक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी को बताते हैं, इसलिए परिणाम भी लगभग वैसे ही होंगे। तो यदि हम कहें ऐसे जातक जिनका जन्म 1/10/1928 तारीख को हुआ होता है, 1 इनका मूलांक बनता है, सूर्यदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 2 मूलांक वाले इनका जन्म किसी भी माह का 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है, चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2 स्टार मिल रहा है, 30% 30% सफलता का दर होने की संभावना है। 3 मूलांक वाले 3, 12, 21, 30 को जन्म इनका होता है, बृहस्पति देव इनके स्वामी होते हैं, दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है, परंतु यदि इनका 3 शिक्षा से संबंध हो जाए
तो अच्छे सफलता का दर होने की संभावना है, जो 80 से 100% सफलता का होने की संभावना है, और 3 से 4 स्टार मिल सकते हैं। जातक का जन्म यदि किसी भी माह का 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ होता है, 4 मूलांक बनता है इनका, राहु देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं, और सफलता का दर 90 से 100% होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले, इनका जन्म तिथि किसी भी माह का 5, 14, 23 तारीख को हुआ होता है, बुध इनके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले, दिन 6, 15, 24 तारीख को हुआ होता है, 6 इनका मूलांक बनता है, शुक्र इनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले, आज का दिन का अंक भी 7 है, 7, 16, 25 तारीख को इनका जन्म होता है, केतु देव इनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होगा, किंतु 1 स्टार मिल रहे हैं, 10% सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 तारीख को इनका जन्म होता है, शनिदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, परंतु स्टार 2.5 ही मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 9 मूलांक वाले, 9, 18, 27 तारीख को इनका जन्म होता है, मंगल दिन के स्वामी बनते हैं, थोड़ा सावधान भी रहने की जरूरत है, क्योंकि कुंजवत केतु, तो अगर केतु और मंगल दोनों मिल जाए तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक मोक्ष के कारक, एक खून के कारक, एग्रेसिवनेस के कारक, तो इसलिए 2 स्टार मिल रहे हैं, और सफलता का दर 10% होने की संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ डाटा जो भी प्रयोग किए गए यूट्यूब ऋग पंचांग से लिए गए, और छवि जो भी प्रयुक्त हुई वह गूगल से ली गई, और आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाए। यदि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो सब जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि आपके हम लोग की प्रस्तुति आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन, और आप इसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ सरस्वती बांटने में घटती नहीं है, आप इसे साझा करें अपने स्वजनों, मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के बीच, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और अंत में आपका सुझाव हमारे लिए बहुत बहुत ही उपयोगी हुआ करता है। समय निकालकर यूट्यूब के में कमेंट बॉक्स पर जाकर सुझाव दें, ताकि हम अपनी त्रुटियों का निराकरण कर सकें, और अपनी प्रस्तुति में कुछ नयापन ला सकें, या नया कुछ जोड़ सकें, या अलग से नया हम कुछ पोस्ट करें। तो ये सब इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ विराम लेते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं। दिन के स्वामी बृहस्पति की कृपा बनाए रखें, और उन बृहस्पति देव तथा विष्णु देव की कृपा पर बरसते रहे। दिन आपका शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलते हैं। जरूर आएंगे आप पोस्ट यूट्यूब पर हम समय पर, और हमारे वीडियो को देखकर लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय विष्णु, जय हरि विष्णु।